कहा जाता है कि धरती पर अगर भगवान का कोई दूसरा रूप है तो वो डॉक्टर है। एक मरीज जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास ही जाता है, लेकिन क्या हो अगर वही जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे? क्या हो अगर वही सौदा करने लगे? ऐसा ही एक ताजा मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां पर डॉक्टरों ने मजदूरों को बंधक बनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। जानकीपुरम के इंजीनियर कॉलेज चौराहे स्थित लेबर अड्डे से मजदूरों को एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में काम करवाने के बहाने से ले जाया गया था। कॉलेज के अंदर उन मजदूरों को 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इसी बीच एक मजदूर उनके चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज पर कई थानों की फोर्स के साथ छापेमारी कर मजदूरों को डॉक्टरों के चंगुल से छुड़ाया। तो वही कॉलेज के डायरेक्टर शेखर सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जाँच करने में जुटी हुई है। आज थाना ठाकुरगंज में अंशु कुमार नामक एक व्यक्ति जो पेशे से मजदूर है आके शिकायत किया कि एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में काफ़ी सारे लेबरों को अलग अलग जगह से लेके जाया गया है। जिनको बताया गया था उनको 400 या 500 रुपये दिया जाएगा दिहाड़ी के हिसाब से, और 3 टाइम खाने की उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। जो अंशु कुमार थाने पर आए, उन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे, उस हॉस्पिटल में अचानक से इनका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनको वहाँ पे बंधक बनाए रखा गया, उनको वहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा था, और इसके बाद उनके शरीर में अलग दवाई और वीगो का भी प्रयोग किया। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से वहाँ पे सीनियर ऑफिसर और आसपास के 2-3 थाने के फोर्स भेज दिए गए। बाद में सीएमओ साहब की टीम वहाँ पे पहुँची। ये क्लियर हुआ कि जो इलाज ये लोग कर रहे थे उसमें ये लोग बीमार नहीं थे, और ये बहुत इलीगल था और अनएथिकल था। इसी आधार पे थाना ठाकुरगंज में मुकदमा लिखा गया है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज के डॉक्टर शेखर सक्सेना को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। अपने घरों को छोड़कर परिवार पालने के लिए लोग परदेशों में भी जाते हैं, लेकिन अगर परदेश में उनको बंधक बना लिया जाए और उनके साथ जो वीगो है, नशीला इंजेक्शन देकर वीगो लगाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाए, तो इसके पीछे कई कुछ राज भी होते हैं। कभी ऐसा सामने आता है कि नशीला इंजेक्शन देकर उनके ऑर्गन की भी सप्लाई होती है, या फिर उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा होता है। ऐसी ही घटना राजधानी लखनऊ के एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ जो कॉलेज है वहां पर देखने को मिली है, जहां पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आप बोर्ड पर साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डॉक्टर एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज। यानी कि यहाँ पर जो कॉलेज भी है वो भी है, यहाँ पे छात्राएं भी हैं, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, भर्ती भी की जाती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इससे पहले भी ये कॉलेज विवादों के घेरे में रहा है, जिसको लेकर ये बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर जब ये खुला है तो फिर से विवादों के घेरे में आया है। उसकी वजह यह रही है कि यहाँ पर कुछ दिन से जो यहाँ पर डॉक्टर हैं वो धीरे धीरे मजदूरों को ला रहे थे। मजदूरों को लाने के बाद से यहाँ पर जिस तरीके से सारी चीजें की जा रही थी, तो लेकिन कल यहाँ पर देखा गया कि 100 से अधिक मजदूरों को बंधक बनाया गया था, उनको नशीला इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद उनको वीगो लगाकर बेड पर भर्ती कर दिया गया था। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं अंदर से निकल रही हैं, गार्ड उन गाड़ियों को वापस कर रहे हैं। वजह यह है कि मीडिया पर्सन बाहर खड़े हैं, आपसे क्या कुछ सवाल करेंगे, क्या आप जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इन सभी सवालों से बचने के लिए सभी को वापस किया जा रहा है। किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, अंदर से, और जो बाहर से अंदर जाना चाह रहा वो भी नहीं जा पा रहा है। अब इसके पीछे क्या कुछ वजह है ये साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर एक मजदूर इनके चंगुल से छूटा और छूटने के बाद पुलिस के पास पहुंच गया, पुलिस ने उसको गंभीरता से लिया और कई थानों की फोर्स के साथ मेडिकल से संबंधित सीएमओ की टीम को भी यहाँ पर लाए और यहाँ पे छापेमारी की। छापेमारी में देखा गया कि कई मजदूर जो बेड पर भर्ती थे, जबकि वो कभी बीमार ही नहीं हुए, उनको नशीला इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद वीगो लगाकर भर्ती कर दिया गया। जब पुलिस ने उन सभी को मेडिकल के लिए भेजा और उसके बाद एक मजदूर की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज की।
जो यहाँ के डायरेक्टर थे डॉक्टर शेखर सक्सेना, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे क्या कुछ वजह थी ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाई है, जबकि डॉक्टर का कहना था कि मान्यता लेने के लिए ये घटना की गई, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ राज है वो सामने आना बाकी है, क्योंकि मजदूरों का आरोप है कि उनके साथ किसी तरह की घटना करने वाले थे। कभी किसी मजदूर ने इसमें यह कहा कि उनका किडनी भी लेने वाले थे, लेकिन इन सभी से बचते हुए पुलिस का उन्होंने धन्यवाद भी किया कि उनकी जान भी बची और वो अपने परिवार के बीच दोबारा जा पाए हैं। अब इसमें जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है ये भी देखना होगा कि विवादों का ये स्कूल क्या एक बार फिर विवादों में फंसा रहता है या फिर इस विवाद से छूट पाता है। लखनऊ से मोहम्मद कलीम, #भारत।